हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। तो करते हैं आज एक नए विषय पर आपसे बात। दोस्तों, आजकल जो है विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हमारे उत्तराखंड के हर शहर में, हर वार्डों में किया जा रहा है। अपने अपने वार्डों के हिसाब से जो है विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। जगह जगह पर जो है पोस्टर लगे हैं और जगह जगह पर आग्रह किया जा रहा है जनता से अनाउंसमेंट करके कि आप अधिक से अधिक संख्या में विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होइए। वहाँ कौन कौन सी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, कौन कौन से बड़ी हस्ती लोग आपको भाषण देंगे, आप आकर के विचार सुनिए और अधिक से अधिक अपनी सहभागिता बनाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो विराट हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं, क्या हिंदू एक नहीं है? और हिंदू को क्या हिंदू एक नहीं है, इसमें आपको इतना बड़ा शक क्यों है कि आप जगह जगह पर हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे हैं? अगर हमारे देश की बात कहीं पर आती है तो सारे देशवासी चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। अगर हमारे देश के कहीं पर आँच की बात आती है तो सारे हिंदू एक हैं। तो आखिर ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जा रहा है? क्या हमारा हिंदू खतरे में है? क्या हमारा हिंदू समाज खतरे में है? आखिर हिंदू कौन खतरे में है? सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जो हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, क्या आपने अपने वार्डों में हिंदुओं के लिए कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा फाउंडेशन खोल रखा है? अगर हिंदुओं पे कोई भी आपत्ति आए, हिंदू को कोई भी कष्ट हो, तो क्या आप उसकी सहायता के लिए दौड़ के आएंगे? क्या कोई आपने अपने अपने वार्डों का हेल्प नंबर जारी कर रखा है? अगर किसी हिंदू को कष्ट होता है, कोई हिंदू हमारा भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग कोई मुसीबत में रहता है, क्या आपने उन हिंदुओं के लिए कोई ऐसा फाउंडेशन, क्या कोई ऐसी संस्था खोल के रख रखी है कि आप उन हिंदुओं की सहायता करने के तुरंत पहुंचेंगे उस जगह पर जहां पर वो हिंदू कष्ट में है? सबसे पहले मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, ये हिंदूवादी लोगों से जो हिंदू सम्मेलन जगह जगह करवा रहे हैं, हमारा हिंदू सब एक था, एक है और एक हमेशा रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब अपने संप्रदाय पे किसी को भी आँच की बात होती है, वहाँ पे सब हिंदू एक हो जाता है। वहाँ पे सब हिंदू भाई बहन अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं और एक ही आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा हिंदू एक नहीं है। सबसे पहले मैं इन लोगों से यही फिर पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने अपने क्षेत्र में हिंदुओं के लिए कोई क्या एक ऐसा फाउंडेशन बना रखा है? क्या कोई एक ऐसी संस्था बना रखी है कि आपका हिंदू भाई कोई बीमार हो, आपका हिंदू भाई कोई मुसीबत में हो, उसको कोई अस्पताल ले जाना हो, उसको कहीं इलाज के लिए ले जाना हो, उसको कहीं भी मुसीबत के समय ले जाना हो, क्या आपने कुछ ऐसा एक फ़ोन नंबर जारी कर रखा है अपनी संस्था के द्वारा कि एक कॉल करने पर आप उस हिंदू भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग घर पहुंच करके उनका संज्ञान लेंगे और सहायता के लिए तुरंत वहां पर खड़े हो जाएंगे? मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले इन हिंदू सम्मेलन करने वालों से, जो जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन करने के बाद भोजन की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि उनको पता है भूखे पेट जो है कुछ भी बात नहीं हो सकती है। भूखे पेट जो है इंसान नहीं बैठ सकता है। खाना खिलाना ही एक बहुत बढ़िया जरिया है इंसान को इकट्ठा करने का। तो मैं इन हिंदू सम्मेलन वालों से कहना चाहती हूँ कि हिंदू सब एक हैं, हिंदू सब एक रहेंगे, हिंदू कभी अलग अलग नहीं है। जहाँ पर हिंदुओं की बात, अगर हिंदू हिंदू में कोई लड़ाई होती है तो आप उसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? अगर हिंदू हिंदू में कहीं पर कोई विवाद होता है तो आप उसका संज्ञान लेने क्यों नहीं पहुँचते हैं? अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपनी हर क्षेत्र में जहाँ पर भी कुछ होता है तो वहाँ पर तो आप कहीं पर नहीं आते हैं। वहाँ पर तो कोई हिंदुत्व का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो दो हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, क्योंकि दो दो हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। तो उसका संज्ञान लेने आप कभी नहीं पहुंचते, उनकी हेल्प करने आप कभी नहीं पहुंचते। किस हिंदू को क्या कष्ट है, किस हिंदू भाई को, किस हिंदू माता को, किस हिंदू बुजुर्ग को, किस हिंदू बहन को क्या कष्ट है, ये लेने का कभी आपने ज़रूरत नहीं समझी। सिर्फ हिंदू सम्मेलन करने से नहीं होगा। जहाँ तक हमारे देश की बात है तो हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अपने संप्रदाय के लिए हम सब एक हैं। हम सबसे पहले हम भारतवासी हैं, सबसे पहले भारतवासी हैं। सबसे पहले इंसान बनाइए इंसान को। हिंदू होने से पहले उसको इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। हिंदू होने से पहले
उस व्यक्ति को इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो हिंदू बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये अपने विचार रखे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ करना गलत है, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस ब्लॉग को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।